हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों सीरियसली इस मंथ बहुत सारे स्मार्टफोन अलग अलग ब्रांड की तरफ से आपको इंडियन मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। दोस्तों हाल ही में रेडमी ने अपने रेडमी नोट 10 सीरीज को इंडिया में लॉन्च कर दिया और दोस्तों कुछ समय पहले अपना सैमसंग ने दोस्तों सैमसंग M12 को भी इंडिया में लॉन्च कर दिया। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं द मोस्ट पॉपुलर सीरीज रेडमी नोट 10 सीरीज के दोस्तों रेडमी नोट 10 स्मार्टफोन को सैमसंग गैलेक्सी M12 जो कि दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ है उससे फुल डिटेल कंपेरिजन करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने वाले हैं और आपका बजट 11 से 12 हज़ार रुपये के रेंज में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की प्राइस की, इसके बाद हम इन दोनों स्मार्टफोन के डिटेल स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों जो रेडमी नोट 10 है उसका जो बेस वेरिएंट है 4GB और 64GB वाला, उसका प्राइस आपको देखने को मिलता है 11,999। वहीं दोस्तों जो सैमसंग का M12 है उसका बेस्ट वेरिएंट आपको देखने को मिलता है 10,999 रुपीज़ में। हालांकि ये फ्लैश सेल में केवल 999 रुपीज़ में ही अभी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट की प्राइस में लमसम दोस्तों आपको 1,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या दोस्तों आपको 1,000 रुपये ज़्यादा लगाकर रेडमी नोट 10 की तरफ जाना चाहिए या फिर दोस्तों आपको सैमसंग गैलेक्सी M12 की तरफ ही देखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की कलर की। दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन आपको 3 कलर वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। वहीं दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन की अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक के साथ देखने को मिलता है और दोस्तों साथ ही पीछे के साइड में आपको क्वाड कैमरे का डिजाइन देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन आपको लुक वाइज यानी कि डिजाइन वाइज अच्छा देखने को मिलता है और दोस्तों डिजाइन आपकी अपनी पसंद हो सकती है। सो दोस्तों आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा एज अ डिज़ाइन। दोस्तों जो सैमसंग का स्मार्टफोन है वो आपको हेवी देखने को मिलेगा रेडमी नोट 10 के कंपेरिजन में, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों आपको रेडमी नोट 10 में केवल 5000 mAh की ही बैटरी देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों रेडमी नोट 10 में आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों आपको केवल सैमसंग में 15 वाट का ही फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों इसमें आपको फास्ट चार्जर ज़्यादा वाट का देना चाहिए क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो वहीं दोस्तों हम बात करें इन दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में डिस्प्ले वाइज बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है क्योंकि दोस्तों जो सैमसंग का स्मार्टफोन है उसमें आपको केवल HD+ की डिस्प्ले देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों आपको जो रेडमी नोट 10 है उसमें आपको सुपर एमोलेड फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों सैमसंग M12 में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों ऐसा कोई सेंस बनता ही नहीं है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे देना। दोस्तों 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट से अच्छा था कि दोस्तों इस स्मार्टफोन को आपको फुल HD डिस्प्ले दे देता अगर सैमसंग 6.43 इंच की दोस्तों जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है वो दोस्तों सही में सुपर एमोलेड है रेडमी नोट 10 की डिस्प्ले दोस्तों जो कि एक बहुत ही ऑसम डिस्प्ले है। वहीं दोस्तों आपको दोस्तों जो सैमसंग M12 में 6.5 इंच की डिस्प्ले है दोस्तों कंपैरेटिवली रेडमी नोट 10 ज़्यादा अच्छा नहीं है। और दोस्तों ब्राइटनेस के हिसाब से भी आपको रेडमी नोट 10 ज़्यादा ब्राइट देखने को मिलेगा आउटडोर कंडीशन में। हालांकि सैमसंग M12 का भी दोस्तों ब्राइटनेस आपको ठीक ही देखने को मिलेगा। साथ ही आपको Redmi Note 10 में गोरिल्ला ग्लास 3 का भी प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। वहीं आपको सैमसंग में किसी तरह का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरे का फीचर देखने को मिलेगा। दोस्तों जो Redmi Note 10 है उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों सेम कैमरा आपको सैमसंग गैलेक्सी M12 में भी देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। लेकिन दोस्तों जो Redmi Note 10 है उसमें आपको सेंसर का फर्क देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों इसमें आपको सोनी का सेंसर सोनी IMX682 वाला सेंसर देखने को मिल जाएगा। इससे दोस्तों आपको इमेज ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा Redmi Note 10 का। हालांकि दोस्तों सैमसंग का G1 सेंसर भी आपको अच्छे इमेज दे देगा। तो वहीं अब हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरे की। तो दोस्तों जो Redmi Note 10 है उसमें आपको पंच होल वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जिसमें दोस्तों सीधे तौर पर बाजी मार देता है Redmi Note 10 क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों कंपैरेटिवली सैमसंग गैलेक्सी M12 में आपको केवल 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों इसमें आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की प्रोसेसर की। दोस्तों जो Redmi Note 10 है उसमें आपको Qualcomm Snapdragon 678 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों आपको Samsung Galaxy M12 में Exynos 850 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोस्तों जो Redmi Note 10 है उसमें आपको Exynos 612 का GPU देखने को मिलता है। नो डाउट दोस्तों आपको प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा Redmi Note 10 के साथ देखने को मिलेगा जिसमें आपको दोस्तों हाई गेमिंग कर सकते हैं। वही दोस्तों आपको Samsung M12 में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोसेसर देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों
इस प्रोसेसर के साथ आप हाई गेमिंग नहीं कर सकते। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है वो आपको 8 nm पर बेस्ट देखने को मिलेगा। अगर हम दोनों ही स्मार्टफोन के अंतुतु स्कोर की बात करते हैं दोस्तों, जो Redmi Note 10 है उसका अंतुतु स्कोर लगभग 2 लाख के ऊपर आता है। वहीं आपको जो Samsung M12 है उसका अंतुतु स्कोर 1,50,000 के ही करीब आता है। सो दोस्तों इससे कंपैरेटिवली पता चलता है कि जो Redmi का Note 10 है वो दोस्तों ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, जिससे आप अच्छे गेमिंग कर सकते हो। तो रेगुलर यूजेज में Samsung का प्रोसेसर भी अच्छा है। और दोस्तों इस प्रोसेसर के साथ आप दोस्तों जो Samsung का प्रोसेसर है वो आपको नॉर्मल यूजिंग में ज्यादा अच्छा परफॉर्म दे देगा। तो चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की ओर। तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन आपको Android 11 पर बेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों जो Redmi Note 10 है वो आपको MIUI 12 पर देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों इसमें आपको थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर और एड्स देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों आपको Samsung M12 में One UI देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों एड फ्री होगा। और साथ ही दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों ज़्यादा फीचर आपको MIUI 12 में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में आपको टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको Redmi Note 10 में डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा, जिस दोस्तों आपको मल्टीमीडिया कंज्यूम करते समय ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हालांकि दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 2 सिम कार्ड के साथ ही दोस्तों वो एक माइक्रो SD कार्ड इजीली यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन की फाइनल कंक्लूजन की। दोस्तों कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है? अगर दोस्तों आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए 12,000 के नीचे ही, तो दोस्तों Redmi Note 10 सबसे बेस्ट है। और साथ ही आपको बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। उसके साथ ही दोस्तों आपको मल्टीमीडिया कंज्यूम करने में डुअल स्टीरियो स्पीकर ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगा। और दोस्तों साथ ही इस स्मार्टफोन का आपको सेल्फी कैमरा भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर आप Samsung M12 की तरफ देखते हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले Samsung की ब्रांड वैल्यू देखने को मिलेगी। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों इस स्मार्टफोन का प्लस पॉइंट है। साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको कैमरा अच्छा देखने को मिल ही जाएगा। वहीं दोस्तों अगर इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, प्रोसेसर डिसेंट सा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन का UI आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप एक सैमसंग का स्मार्टफोन लेने वाले हैं, अगर दोस्तों आप एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेने वाले हैं, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको Samsung M12 ज़्यादा बेस्ट है। हालांकि दोस्तों अगर आप एज अ फीचर देख रहे हैं कि आपको एक बहुत ज़्यादा फीचर वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो दोस्तों आपके लिए Redmi Note 10 ज़्यादा अच्छा हो सकता है। दोस्तों अगर आपका बजट 10 से 12,000 रुपये है, तो दोस्तों आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों कौन सा स्मार्टफोन आप लेंगे ये भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।